फेडरल देश के हमारे दर्शकों को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है वो काफी गर्म टॉपिक है, क्योंकि पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो ने आज पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया है। और आरोप है ड्रग्स के लेन देन में शामिल होने का। और इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा है। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। पहले हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु जी, और दूसरे हैं प्रोफेसर जगरूप सिंह स्टेको जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पंजाब की राजनीति का माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। हालांकि मजीठिया साहब की अगर बात करें तो उन पर ड्रग्स के जो आरोप हैं वो पहले भी लगते आए हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस दौरान विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और इससे पहले भी वो एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं इन्हीं आरोपों के चलते, और हाईकोर्ट से जमानत पर थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 3 साल बाद, और खासतौर पे जो लुधियाना पश्चिम की जो सीट थी, उपचुनाव जीतने के बाद आज फिर से उनके यहाँ पर छापेमारी होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी को भी खुद मजीठिया जो है विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने बोला कि ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। तो मेरा पहला सवाल जगदीप सिंह सिद्धू सर से है। सर, इस गिरफ्तारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, आज सुबह जिस प्रकार से वहां घटनाक्रम हुआ और जितने अधिकारी वहां पहुंचे थे, वो जिस तरह से उन्होंने एक अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके घर में वो घुसे और एक ज्यादा जब वो अपने समर्थक लोगों से मिल रहे थे, जिस तरह से वहां उनमें आपस में बहस हुई और जो उनकी पत्नी के द्वारा वीडियो बनाया गया, जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ये एक तरह से घर में बार्जिंग है, ट्रेसपासिंग है और ये जबरदस्ती की गई है। तो ये जो उनका जितना भी रवैया था और जो वीडियो दिखाई दिए हैं उनमें जो दिखने में आया है, हालांकि वो बड़े तरीके से बिहेव कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो एक्सप्रेशन था वो सारा का सारा एक तरह से बड़ा अथॉरिटेटिव था और इस प्रकार से था जैसे बहुत बड़े कोई अपराधी हैं। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जो ये पूरा मामला जो अभी सामने आया है, जो एफआईआर सामने आती, उस एफआईआर में ये जो पर्चा दर्ज किया गया है, ये सुबह 4:40 में दर्ज, और वो दर्ज हुआ है डिसप्रपोर्शनेट असेट्स का। वो पर्चा ड्रग्स का या ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी विषय का नहीं, डिसप्रपोर्शनेट असेट्स हैं। और डिसप्रपोर्शनेट असेट्स में भी लगभग 1 करोड़ रुपए का ऐसा एक मामला है जो वो अनआंसरेबल है। उसके ऊपर इन्होंने अपना सारा आधार बनाया। कुछ कंपनीज हैं जिनमें उनके पैसे का लेन देन है। वो कंपनीज 3-4 कंपनीज हैं उनके साथ मिला के, और उनका ये कहना है, पुलिस का वर्जन जो है उसमें ये सामने दिखाई देता है कि जो आपने अपना एफिडेविट चुनाव आयोग में दिया और जो आपकी घोषित आय है उसमें ये डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का ये मामला बनता है जिसके लिए वो सभी लोग आए। और ये इतनी तत्पर कार्रवाई पंजाब में डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स की गई। अब जहां तक राजनीति का सवाल है, अब आप देखिए कि जो विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे पहले कि ये ड्रग रैकेट में शामिल है, आपकी सरकार है 3 साल से, आपने पहले कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसी मामले को लेके पंजाब में लगभग कितनी एसआईटी बन चुकी हैं जो इसकी तफ्तीश कर रही हैं या तफ्तीश कर चुकी हैं, और उनकी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट में बंद लिफाफे में कई बार बंद लिफाफे में दी गई। उसके बाद जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसके बाद वापस हाई कोर्ट में आके उनको उसमें राहत भी मिली है। और आप ये देखिए कि विक्रम सिंह मजीठिया पर ये एलिगेशन ड्रग माफिया के साथ मिले होने के या ड्रग सिंडिकेट के साथ मिले होने के पहले भी लगाए गए थे। और ये
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। उस मामले में जब डिफेमेशन केस हुआ तो उसमें वो माफी मांग गए, जबकि संजय सिंह भी उसी मामले में अभी भी तारीख पे जाते हैं पंजाब में। तो ये सीधा सीधा सा देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने नैरेटिव को सेट करना चाहती है, पंजाब में जिस तरह से अपनी जवाबदेही को बचाना चाहती है, ये उसकी दिशा में बढ़ता हुआ कदम ज्यादा दिखाई देता है। अगर आपको इसी प्रकार से भ्रष्टाचार या डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स की अगर आपको काम करना है, तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े लीडर उसी को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये सवाल भी उठता है। तो आप समानांतर रूप से अलग अलग और भी जो अन्य है पूरी एक लिस्ट बना के अगर समानांतर तौर पे सारे पंजाब में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से किया होता तो इसका कोई तर्क भी समझ में आता था। लेकिन ये एक चुनिंदा राजनीतिक के पास जाके और इस प्रकार से ये कार्रवाई करना और एक ये केस बनाना, ये लगता है कि सीधा सीधा एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदलाखोरी जिस तरह से कही जाती है, और जो प्रदेश की जो एजेंसीज हैं उनके एक तरह से दुरुपयोग का मामला भी बनता है। एक तरफ तो आप कहते थे कि प्रदेश में करप्शन फ्री शासन होगा, और आपने अपने ही जो करप्शन में पकड़े हुए जो मंत्री हैं, जो मानसा के विधायक भी रहे, उनके बारे में कोई कार्रवाई की या नहीं की उसके बारे में अता पता नहीं है, या अन्य जो अभी तक करप्शन के केसेस आपके सामने लाए गए उनमें क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई, उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन अचानक आप इस तरह की कार्रवाई कर देते हैं, और ये सीधा सीधा लगता है कि राजनीतिक द्वेष है या एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है जो आम आदमी पार्टी ने ये अडॉप्ट की है, क्योंकि उनका जो अभी तक का अभियान था युद्ध नशे विरुद्ध, जिसमें उन्होंने एक बार समय सीमा तय की थी 31 मई शायद, उसके बाद फिर वो बढ़ा दिए 1 महीने के लिए। अब उसकी विफलता कितनी है, उसकी सफलता कितनी है, उसका कोई आकलन इन्होंने नहीं दिया। आज भी खबरें आ जाती हैं कि कोई एक नशे से किसी की मौत हो गई है किसी जिले में। तो और ये भी है कि बहुत से तस्कर ऐसे हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चला दिए गए, या किसी तरह की ऐसी जो घटनाएं हैं जिनके संदिग्ध होने पर एनकाउंटर या पैर में गोली मार दी गई। तो वो सारी चीजें मिक्स करके अगर देखा जाए तो पंजाब की जो कार्यशैली, पंजाब सरकार की कार्यशैली है, उसमें ही बड़े गंभीर सवाल उठने लगे हैं। और आज के इस पूरे एपिसोड के बाद एक घटना ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है। सबसे पहले सुखपाल सिंह खैहरा का अपना एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकार की कार्यशैली जो है वो राजनीतिक विरोधियों को निशाने पे ले रही है। और उसके अलावा जो अन्य पार्टी के जो और भी नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान आए हैं कि किस प्रकार से ये राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक निशाने पे लिया जा रहा है। तो विपक्ष का भी एकजुट हो जाना इस मामले में अपने आप को, इस कार्रवाई को सवालों में खड़ा करता है। कई चीजें हैं, कई पक्ष हैं, इसके कई पहलू हैं। इसको जैसे जैसे इसकी परतें हम खोलेंगे और जैसे जैसे प्रोफेसर साहब हमें और बताएंगे, मुझे लगता है कि इसकी जो सच्चाइयां हैं, इसका जो असली मंतव्य है वो सामने आए। अब मेरा सवाल है प्रोफेसर जगरूप सिंह शेखो जी से। सर, जैसा सिंधु सर ने बताया कि उनके नजरिए से ये आम आदमी पार्टी की सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, अपने चुनावी वादे को फुलफिल करने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो विक्रम मजीठिया हैं उनको एक तरीके से गिरफ्तार करके पब्लिक के बीच में संदेश देना चाह रही है आम आदमी पार्टी सरकार कि ड्रग्स के खिलाफ जो उन्होंने अपनी लड़ाई को छेड़ा है उसको वो पूरा कर रहे हैं, और फिर चाहे कोई बड़े से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करके दिखाएंगे? बहुत शुक्रिया। पंजाब आस्ते आस्ते जिसको कहते हैं ना ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम, जो होता है ना एक नॉर्मल प्रोसेस से ड्रिफ्ट हो रहा है।
और हौली हौली हम ये कहेंगे, वैसे तो सारा देश ही है, हम ये तो नहीं कहूँगा कि उस डिसफंक्शनिंग स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी हो रही है। जैसे अभी भाई साहब ने सारी बात का नैरेटिव दे दिया उस तरीके से जाकर। पंजाब की खासियत है, हर स्टेट की खासियत होती है, वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है ना, बदलाखोरी की राजनीति तो काफी पुरानी चली है इसमें। ये भी करते थे, पहले भी करते थे। वो तो ऐसे थे ना, जैसे कोई अपने बुजुर्ग को छोड़ने गया था कि चल बुजुर्ग हो गया, इसका मैं कहाँ उठाऊंगा भार, कहाँ संभालूंगा, तो इसको कहीं दरिया के बीच में छोड़ आता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने बोला, जब वो उसका लड़का उसको छोड़ने गया, थोड़ा पानी था, कहता ऐसे करो और आगे छोड़ के आओ। कहता क्यों? कहता यहाँ तो मैंने मैं अपने बाप को छोड़ा था। तो लड़के ने तो शिक्षा ले ली कि अगर इसने अपने बाप को छोड़ा था और मैं छोड़ने आ रहा हूँ, तो मेरा लड़का मेरे को कहाँ कौन से इतने गहरे खड्डे में डाल के आएगा। असल में जब पंजाब में टेररिज्म का फेज आया, उसके बाद जितने 32-33 साल हो गए हैं, किसी राजनीतिक दल ने, किसी जो राजनीतिक लीडर है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि पंजाब को जो डीरेल्ड हुआ सिस्टम स्ट्रक्चर, उसको रीरेल कैसे करना है। सारी की बात जो है राजनीति की तरफ ही जो है वो ले आई कि ताकत में कैसे आना है। पंजाब एजेंडा नहीं रहा, पंजाब के लोग एजेंडा नहीं रहे। ये जो पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर हैं, इनकी जो होती है अपनी ख्वाहिशें होती है, इससे पहले भी बहुत आए, आपने देखा होगा। अकालियों के राज में भी बहुत बहुत कोई राम राज नहीं था, उस समय में भी बहुत बड़ी ये वो बात हुई थी। कांग्रेस के समय में भी ऐसे होती रही, ये सारा कुछ ऐसे होता रहा। अब जैसे अब बोला है कि नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसानों का जो इशू वो भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। मेरे को लगता है कि जैसे भी उन्होंने बोला कि उस दिन भी मैंने किसी चैनल पे बोला था भी, ऐसा जो जो नशा है एक सामाजिक बुराई है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये रोटी रोजी जहाँ इस तरीके से नहीं है। सामाजिक बुराई जो होती है उसको दूर करने के लिए आप डेट फिक्स नहीं कर सकते, आपको सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेना पड़ेगा, चाहे अपोजिशन, इसको सोशल मूवमेंट बनाना पड़ेगा। पर आपने देखा कि कैसे हमारे डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, जो जितने ये दिल्ली वाले थे, इन्होंने 31 मई को फिक्स कर दिया। अब लोग सवाल उठाते हैं ये कैसे हो सकता है। ये पंजाब की जड़ों में, नसों में, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मेरे को बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे पॉलिटिकल लीडर है जिनका सर्वाइवल नशे के कारोबार के बिना नहीं होता। एमएलए के घर से इतनी इतनी कुछ थे, सिटिंग थे, एसएसपी साहब ने जाके दौड़ा के गाड़ी वहां वो पकड़ी, उसकी बदली कर दी। होता है, नीचे तक चलता है। आम आदमी पार्टी के लोगों को वहां जाके पूछ लो, भले वो सीधे तौर पे नहीं करते, तो वो छोटा मोटा पैट्रोनेज तो हो रहा है। तो ये जड़ इतनी वो बड़ी हुई है, क्योंकि बद से बदनाम बुरा एक बड़ी पंजाबी की कहावत है। ये नशा कब से शुरू हुआ, मैं यहाँ पब्लिकली नेम तो नहीं ले सकता हूँ, पर जब ये जो फेंसिंग हुई है, फेंसिंग के बाद ये सारा कारोबार आया, और पंजाब में एक बार एक कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर हार गया था, जब उस इलाके में हारा था जहां हमने पूछा था 6-7 हजार वोट से पार्लियामेंट की इलेक्शन हारा था, तो हमने बोला भी आपने इसको वोट क्यों नहीं डाली, तो उसने कहा ये यहाँ नशा लेके आया है। तो वो नशा लेके आए, आस्ते 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 ये एक बहुत बड़ा धंधा बन गया, और ये जहां नीचे तक चला गया। 10 साल इनकी सरकार रही है, मजीठिया साहब की सरकार रही है, और जिस तरीके से मजीठिया साहब का भी परसेप्शन बन जाती है ना, एक जैसे सिंबल बन जाते हैं उस तरीके से। इसके बारे में अब ज्यादा पूछेंगे तो इनको एक हमारे है सरदार निरंजन सिंह जी है, आप सब जानते होंगे, इन्फोर्समेंट के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने शायद इनको इंटेरोगेट किया था, जब नहीं करने दिया था, उसके बाद उनको उनकी ट्रांसफर हो गई थी कोलकाता में, हाई कोर्ट ने रोकी थी। वो ज्यादा इस मामले में वो केस लड़ भी रहे हैं, बहुत सारे केस वो लड़ भी रहे हैं, अपने तौर पे लड़ रहे हैं, और उसके बाद उनको विक्टिम ही बनना पड़ा, उनके बहुत सारे बेनिफिट, रिटायरमेंट की सारी बातें उस तरीके से होती है। पर आप देखिए कि इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के बाद उसको किया, और ये जो नशा खत्म नहीं होया। अब कहते हैं ना कि बुरे को खत्म करोगे, बुराई खत्म नहीं होगी, बुरे तो और पैदा हो जाएंगे। हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया। अब वो वनरेबल हैं, अकाली दल बहुत वनरेबल है। वैसे भी लोगों की नजरों में, मैं ये बात जिम्मेवारी से कह सकता हूं, मैंने लिखा भी था कि कुछ लोग होते हैं जो सिंबल बन जाते हैं परसेप्शन के तौर के ऊपर कि ये व्यक्ति है। हो सकता है उनकी नादानियों की वजह से, हो सकता है जब उनको पावर मिलती है उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बिहेव नहीं करते, लार्जर देन साइज हो जाते हैं। और उसी मजीठिए
साहब के जो खास व्यक्ति थे वो आज आम आदमी पार्टी में हैं। जो उसके हलके में सबसे जो बड़े इनके लीडर थे, अब उनको अमृतसर जो साउथ है उसका इंचार्ज बना दिया है। जो 10 साल जिनकी वजह से ये मजीठिया साहब का जो जैसे भी कह लो पॉलिटिकल उनके जो थे होते हैं साथ में जो कारोबार पॉलिटिकल कारोबार संभालते थे या दूसरा पासा था, अब उनको क्यों नहीं बोले थे उसमें। दूसरी बात है कि ये बात है तो जरूर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हवा में बात कुछ नहीं होती, क्योंकि जिस समय जिस तरीके से इन्होंने उस समय में पावर को अप्रोप्रिएट किया और बहुत सारे लोग ऐसे ताकत के साथ जुड़ गए जो इस तरीके से जुड़े हुए थे। आपने भोला ड्रग केस का सुना होगा, एक वो बदी वाला जो केस था भी वो चाहल था और लोग थे जिसमें ये सारे उस तरीके से जो सिंथेटिक ड्रग की बात करते थे। अब ये है कि मजीठिया साहब ठीक है पकड़े जाएंगे, पर ये कहें कि अकाली दल, क्योंकि अकाली दल बहुत वीक स्टिक में बैठा हुआ है और जैसे इनको लगता है पिछली इलेक्शन में लगता था कि अकाली कांग्रेसी के अगली इलेक्शन में इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर वो इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज तो अर्बन एरिया रूरल एरिया से मिलेगा। अकाली तो मार्जिनलाइज हुए हैं, इससे ज्यादा मार्जिनलाइज नहीं हो सकते। वहां पॉसिबिलिटी है कांग्रेस का रिवाइव होने का। बीजेपी तो जहां तक पहुंच गई वहां तक पहुंचेगी। तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन उस समय पे है कि जब ये इलेक्शन भी ले लिया और थोड़ा मरेल बूस्ट भी हुआ। अब जीत तो गए, ये जीत नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 2027 का सेमीफाइनल, नथिंग सेमीफाइनल, कुछ नहीं है। असली तो आगे जाके पता लगेगा। ये तो जिस तरीके से इन्होंने अप्रोप्रिएट किया राजनीति को, जिस तरीके से किया और जिस तरीके से इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी लो हो रही है, खास करके जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए। जब सबसे ज्यादा मुद्दा पंजाब में वो है कि जो दिल्ली दरबार ने पंजाब में डोरे डाले हुए हैं और जो दिल्ली दरबार है वो इस समय क्योंकि इलेक्शन हो गई उसके बाद बहस का मुद्दा बन रहा था तो इस साइड में आ गए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस मामले में अगर मजीठिया साहब कहें या अकाली दल कहें कि उनको बहुत बड़ी सिम्पति मिलेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि असल में बात यह है कि वैसे तो सारे जितने भी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है लोग उससे आइसोलेट हो रहे हैं। इस सरकार से बहुत बड़ी आस थी कि ये कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, पर नया लाने के बजाय इन्होंने तो पहले से ही ज्यादा और उसको डिजनेट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो पंजाब सारा जैसे उसमें हरियाणा भी था, पंजाब अपने आप में पंजाब की इथॉस है, पंजाब की हिस्ट्री है, पंजाब की एक सोच है। जब मैं पंजाब के लोगों की बात करता हूँ, सभी लोग सरेंडर नहीं करते, बीच में पैरेलल दोनों स्ट्रीम चलती रहती हैं। बड़े बहुत सारे लोग ए में चले गए, बी में चले गए, पार्टी में सी में चले गए, पर कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस जो है, जो रेबलनेस उसको रहता है। अब जो रेबलनेस होता है वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो उसको किसी तरीके से अब थोड़ा समय इस तरीके से निकाल देंगे और इस तरीके से निकालेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की बात करेंगे। जैसे होता है ना हमारे पंजाब में कहते शुरली छड़ दो, अब ले जाओ इसको, कहां तक लेके जाएंगे। इनके अपने जो एमएलए है, एक जलंधर में आपने देखा होगा पिछले समय में एक एमएलए था, पता नहीं क्या क्या उसने कुकर्म किए होंगे थे, वो शायद रमन क्या ऐसा उनका कोई नाम था, वो कितने करोड़ रुपये का उसने सारा। और वो आदमी इसका मुख्यमंत्री साहब का मोस्ट फेवरेट था, कहते हैं वो हाउस होल्ड उसका पार्ट था। आपकी आंखों के नीचे ऐसे हो, ये सभी जगह हो रहा है। ये नहीं कि ये सिर्फ इस तरीके से हो रहा है, पर ये इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दो। जहां जो पुराना सारा मसला है, जहां जो दिल्ली दरबार की इंटरफेरेंस वहां हो रही है, जहां लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, किसानी से तो इनका मन जो है वो हो गया। अर्बन एरिया से जैसे इन्होंने कानून बनाए थे, पानी को जितना मर्जी पोल्यूट कर दीजिए, अर्बन किसान वर्सेस नॉन किसान की जो पॉलिटिक्स ये लेके आए थे, बीजेपी लेके आई थी, इन्होंने फॉलो किया। जिस तरीके से इन्होंने 2 किसान जथेबंदियों के साथ ट्रीट किया, शंभू बॉर्डर पहले तो बिठा लिया उनको, पहले तो उसमें मिडिल मैन बन गए, सेंटर आ गया, पंजाब सरकार आ गई और 2 किसान जथेबंदियां। उस किसान बड़े एकता में उसको थोड़ा इस तरीके से डिवाइड करने में भी इन्होंने फैसिलिटेट किया बीजेपी के साथ। जब वो बैकफायर किया, क्योंकि बैकफायर जो लुधियाना का इलेक्शन है वहां पर लग गया इनको पता कि भैया जितना ये चाहते थे कि हमको इतना मैसिव वोट मिल जाएगी, जिस तरीके से इनके सभी के एमएलए जो दिल्ली वाले, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कुछ बड़ा करने की उसमें कोई थी। ये ठीक है कि इनके खिलाफ केस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी, अभी थोड़ी देर पहले सिट के आगे भी गए थे, पहली सिट भी है, ये सिट भी है, निकाल के ले आते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, पर लॉजिकल एंड तक नहीं जाता। जब लॉजिकल एंड तक नहीं आता, कल वो पावर में आएंगे, इनको घसीटते फिरेंगे। तो इसमें होता क्या, असल में जो लोक मुद्दे होते हैं, जो पीपल्स कंसर्न होते हैं, जो उनका एजेंडा होता है,
वो सारा साइड में हो जाता है। और ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये इस तरीके से सारा वो जो लोगों का गुस्सा होता है उसको कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। वेंडेटा भी है और ये सारा हो भी सकता है, उसमें वो भी है जो लेके आए हैं, पर क्या वो कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसेस है वहां टिकेगा? अगर वहां टिकेगा नहीं तो फिर ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर कोई और एजेंडा ले आते जो प्रो पीपल होता तो शायद वो ज्यादा पंजाब के हित में, मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। जगदीप सर, अब मेरा सवाल शेखर सर की ही बातों से निकला है। जैसा सर ने बताया कि ये एक एजेंडा क्रिएट किया गया है क्योंकि कई सवाल आम आदमी पार्टी सरकार पर उठ रहे थे और चुनाव जीतने के बाद और भी ज्यादा सवाल उठने लगे थे कि दिल्ली वालों का जो इंटरफेरेंस है वो पंजाब में बहुत ज्यादा हो गया है। और एक नया सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि अब जो राज्यसभा सीट है पंजाब से जो खाली हुई है उस पर क्या केजरीवाल खुद जो है आसीन होंगे या फिर कोई और चेहरा जो है पंजाब में उस राज्यसभा सीट से लाया जाएगा। तो क्या इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विक्रम मजीठिया को आज जो है गिरफ्तार किया गया है? और प्लस जैसा एक संभावना शेखर सर ने जताई है कि ये एक बहुत र्यूमर चल रहा है कि कांग्रेस जो है अकालियों के साथ गठबंधन कर सकती है आने वाले 2027 में जो चुनाव होने हैं पंजाब के विधानसभा के। तो आपको इन बातों में क्या दम नजर आ रहा है? क्या ऐसा कोई समीकरण पंजाब में बन रहा है? देखिए, जहां तक आज की परिघटना है, ये घटना के तो सीधा सीधा सा संदेश जो निकल के आ रहा है, जिस तरह से एक पर्चा दर्ज होता है सुबह 4:40 पे, उसके बाद ये जो पुलिस की बल है, जो अधिकारी हैं, 30 से ज्यादा अधिकारी अगर उस तरह जाके और वो अरेस्ट करते हैं, और जिस तरह की ये कार्रवाई और कार्यशैली है, ये कार्यशैली प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यशैली ज्यादा दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं, और भले ही उनके बारे में विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में जो एसआईटी पहले बन चुकी है, करीब 7 एसआईटी बनी है, और उनमें जो निरंजन सिंह की एसआईटी है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और जिनकी रिपोर्ट्स सबमिट हो चुकी हैं, उसमें बहुत से सबूत ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा सा उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इनका नाम है उस सिंडिकेट में। अब पंजाब में जो परिस्थितियां हैं आज के दिन, राजनीतिक परिस्थितियां, और उसमें जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो राजनीतिक वायदे इन्होंने किए थे, और उन राजनीतिक वायदों को पूरा ना कर पाने का जो इनका अपना खामियाजा है, तो वो आम आदमी पार्टी को लगता है कि आगे भुगतना पड़ेगा। तो वो अपना जनाधार और अपनी दिल्ली की जो हार है, जिस तरह से वो दिल्ली में सोचते थे कि पब्लिक फिर उनको एक्सेप्ट करेगी, उनको फिर जिताएगी, और जिस तरह से उनको हार दिल्ली में मिली, और अब उनको लगता है कि पंजाब में उनको आने वाले चुनाव में अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा, 1.25 साल 1.5 साल के करीब बचा है। तो उनको लगने लगा है कि वो किसी भी तरह से पंजाब में अपने आप को पुनर्स्थापित करें, पंजाब के लोगों के विचार में अपने आप को फिर से खड़ा कर लें। तो इस प्रकार की कार्रवाई है। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल है आज पंजाब की राजनीति में, पंजाब में आम आदमी पार्टी से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं जब सवालों में बदली हुई हैं, तो वो सवाल सबसे बड़े बन जाते हैं कि जो आपने कहा था कि रोजगार देना, जो आपने कहा था कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है और हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो आपने कहा था कि पावर जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम रद्द करेंगे, और बहुत से सवाल ऐसे थे जिनकी आपने, और सबसे बड़ा जो आपने कहा था कि हम बेअदबी मामले में न्याय की व्यवस्था करेंगे, न्याय करेंगे। तो वो ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस सरकार का पीछा कर रहे हैं, और जिनके लिए कोई ठोस जवाब इस सरकार के पास इतना समय बीत जाने के बाद नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में जिस तरह से खराब है, वो सभी को पता है। हर रोज हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी तक जो अज्ञात लोग धमाके कर जाते हैं, तो उससे पता लगता है कि पंजाब की जो खुफिया तंत्र है, या पंजाब की पुलिस है, या पंजाब की प्रशासन है, उसकी कितनी पकड़ पंजाब पे है। अब अनजान लोग, अज्ञात लोग अगर धमाके कर रहे हैं और निरंतर होते चले आ रहे हैं,
और वो भी एक बड़ा सवाल पंजाब में है। पंजाब में निरंतर हो रही जो घटनाएं हैं, द्वेष की घटनाएं हैं, जो आपसी रंजिश की घटनाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है, उसके ऊपर इनका क्या पंजाब सरकार की कितनी पकड़ है, वो भी सवाल पैदा करती है। उसके बाद फिर दिल्ली दरबार का सवाल आ जाता है। अब दिल्ली दरबार का देखिए कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसने कभी भी बाहरी किसी ऐसी ताकत का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, राज्य के मामले में ज्यादातर और प्रशासन के मामले में ज्यादातर। और पंजाब में अपने आप में ही इतनी बौद्धिकता है, इतनी समझ है और इतनी विवेकशीलता है कि पंजाब के उत्कृष्ट वैज्ञानिक, पंजाब के उत्कृष्ट जो प्रशासनिक अधिकारी और पंजाब के उत्कृष्ट बौद्धिक यू कह लीजिए प्रोफेसर्स हमेशा हुए हैं इस भारत में। भारत को देन है, बड़े दार्शनिक हुए हैं। तो वो किस प्रकार से बाहर के लोगों के आधिपत्य को स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन में आज जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की एक नीति है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से वो वहां स्थापित करना चाहते हैं, वो अपने आप में बड़े सवाल पैदा करती है। और उसी का एक उदाहरण रहा जिसमें आपने देखा होगा कि विगत में एक बहुत बड़ी वहां स्ट्राइक हुई और वो तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की स्ट्राइक थी जिनको कंट्रोल नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस नियंत्रण में नहीं आए। तो ये अपने आप में बड़े सवाल है। और राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब की, जो पंजाब की राजनीति के लिए, पंजाब के हितों के लिए राजनीति करने के लिए आगे आना चाहिए था, वो भी अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रही, जिसमें अकाली दल सबसे बड़ा है, जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल है और उसके कितने विभाजन हो चुके हैं। पंजाब में जो कांग्रेस का अपना एक लक्ष्य था पंजाब के हित की रक्षा करने के लिए, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पहले की जो सरकार, कैप्टन अमरिंदर सरकार रही, उसका कार्यकाल देख लीजिए या उसके समय की जो घटनाएं हैं उनको देख लीजिए, उनको आंकलन करते हैं तो वो भी उसमें विफल रहे। वर्तमान में जो पंजाब की कांग्रेस है, उसकी परिस्थितियां जो आपसी गुटबाजी की हैं, आपसी तकरार की हैं, उससे वो पंजाब के हितों को कितने सुरक्षित रख पाएंगे राजनीतिक तौर पे, ये भी सवाल उठने लगे हैं। और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, उसने पंजाब के राजनीतिक हितों की सुरक्षा कैसे की है, उसमें सबसे बड़े सवाल उठने लगे हैं। तो ये लगता है कि जिस तरह की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी सरकार की, और जो आपसी सरकार के आपसी तकरार है, आपसी मतभेद है, आम आदमी पार्टी पंजाब के भीतर, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो सुप्रीमो है उनके भीतर, ये तकरारों को भी संतुलन करने के लिए, ढकने के लिए कहीं इस प्रकार की ये कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और ये कार्यशैली दिखाई देने लगी। जगरूप सर, मेरा सवाल अब आपसे है। जैसे आपने बोला कि जो किसानों के प्रति पहले हमदर्दी आम आदमी पार्टी ने दिखाई और उनको इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन जब पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे वो बैठे तो अब उनको हटाने के लिए भी कार्रवाई की गई। तो जैसे किसानों के सामने आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश हुआ है, तो क्या जनता के सामने भी आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश होने लगा है? इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार अब उन्हीं राजनीतिक दलों के हथकंडे को अपना रही है जो पुराने राजनीतिक दल अपनाया करते थे, एक दूसरे के प्रति जनता को गुमराह करने के लिए और अपना जो राजनीतिक बदला है वो पूरा करने के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई या राजनीति में आई तो उसका सबसे पहला जो कहना था वो यही था कि वो और राजनीतिक दलों से अलग है और जो पुरानी राजनीति देश में चली आ रही है वो उस राजनीति को बदलने के लिए ही इस राजनीति में कूदे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह करने के साथ साथ अपनी जो उसकी छवि है उसको भी वो बदलने के प्रयास में जुटी हुई है क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि जब आम आदमी पार्टी का, सब दिल्ली में रहते हो, आपको पता होगा कि जब आम आदमी पार्टी का शुरुआत हुआ था तो इसका एक ही स्लोगन था कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नॉट अल्टरनेटिव पावर। कि हमें विकल्प जो राजनीति लेके आनी है, हमें विकल्प की पावर तो आती जाती रहती है,
वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं भी उस तरीके से हो। और इस आइडिया को, इस इमेजिनेशन को सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स मिला था, आपको पता होगा, पंजाब से मिला था 2014 में, जब इसने 4 सीटें जीत ली थी। 465 के करीब सीटें इन्होंने लड़ी थी, 2-4 को छोड़ के, बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। और उस समय में इसको 25%, 26% वोट शेयर मिल गया था, जो अकाली दल, जो 100 साल पुरानी पार्टी थी, उसके बराबर का जो वोट शेयर मिला था। और इसने उस समय में जो स्टेट में 33 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी पंजाब में, उसमें लीड किया था नंबर 1, और 25 फिर सेकंड आई थी। तो पंजाब, जैसे पंजाब के भी सर ने बात की है कि हम पंजाब के लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, या पहले सदियों से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। ये कई बार एथॉस बन जाती है ना, फंडामेंटल स्पिरिट बन जाती है कि जो कोई ना कोई तजर्बा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 90 में बीएसपी का पहला तजर्बा पंजाब में हुआ था, भले वो वहां जाके सक्सेसफुल हुआ। तो पंजाब के लोग नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना जोखिम उठा लेते हैं। 14 से शुरू हुआ, और जो लोग गए थे उनके साथ कैसे ट्रीट किया गया। धर्मवीर गांधी साहब थे, लीडर बनाया क्योंकि वो पंजाब के मुद्दे की बात करते थे। और जो दिल्ली दरबार वाले लोग हैं, उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता कि वो तो उसी मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं ना। वो तो कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की थोड़ी बात करेंगे, वो तो अल्टरनेटिव पावर की बात करेंगे। तो उनको साइड में कर दिया, और जितने लोग थे उनको साइड में कर दिया। पहले तो दिल्ली वाले जो लोग इसके आर्किटेक्ट थे, आम आदमी पार्टी का आइडिया का, इमेजिनेशन का, जिन्होंने नाम दिया था, जो सिंबल लेके आए थे, जिन्होंने पैसे सीड मनी दिया था, कैसे उनको बाहर निकाल दिया। और अल्टीमेटली ये सिंबल बन के बैठ गए केजरीवाल, क्योंकि उस समय में वो जो थे, जो अन्ना साहब थे, वो उस तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया सारा सिस्टम को। और वो लगता है कि बड़ी कैलकुलेटेड एक मूव थी कि कैसे उसको अप्रोप्रिएट करना होता, क्योंकि होता है कि लड़ने वाले तो होते आम लोग होते हैं। पंजाब के लोग फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी समय में, और जब एडवर्स सिचुएशन होती है ज्यादा जोश से लड़ते हैं। जैसे कार सेवा नहीं होती, अब कोई भी काम दे दीजिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम दे दीजिए, अब देखते हैं देखते हैं ना, वो बाहर में जैसे लोग हैं, जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक ग्रुप पहुंच जाता है, बाय रोहिंग्या में। ये सारी बात में, उस बात में आ रहा हूं। 17 में फेल हो गए, क्योंकि ये जो पाठक साहब थे, ये दूसरे थे, संजय सिंह थे, इनकी वजह से कुछ और बातें, बहुत बातें निकली, वो यहाँ हम शेयर नहीं कर सकते। और कौन से पास में आ गए, और इन्हीं की वजह से लोगों ने। और दूसरी तरफ वो जो अमरिंदर सिंह था, उसका 2002 से 7 का अच्छा था, जो उसका जो परफॉर्मेंस थी। एक तो उसने वाटर टर्मिनेट एक्ट ला के आए, दूसरा किसानों की 10 फसलें थी, वो बहुत मतलब जो नॉर्मल उसके प्रोक्योरमेंट हो गई। अब देखिए कि जब 22 आती है, जब हमने किसानों की बात की है, 44% जो हमने स्टडी की थी CSDS के साथ, पोस्ट इलेक्शन स्टडी थी, उसमें 44% जो सारे पंजाब के किसान हैं, उन्होंने इनको वोट दिया। और जो छोटा किसान था, जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन थी, वो 80% वो किसानों ने इसको आम आदमी पार्टी को वोट दिया। सारा मालवा स्वीप कर दिया। दुआबे में बच गए थोड़ा, या दूसरी पार्टियां जब इसमें माझे में आकर बच गए, वो साथ में चले गए। बहुत बड़ी आस थी, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। और कम्युनिटी को भी थी, यानी मैं इनकी बात कहता हूँ, जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा साथ दिया। क्योंकि लोग जो पिछले 30 साल का, 15-15 साल का अकाली कांग्रेस का जो रजीम था, उनकी समस्या बढ़ रही थी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत, ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, गैंगस्टरिज्म है, और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे जरूरी होती है व्यक्ति की सिक्योरिटी, और स्टेट का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसकी लाइफ की और प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए। जो पिछले समय में जहां अकाली भी थे, कांग्रेसी भी थे, उनकी लाइफ को भी इंसिक्योर हुई है, प्रॉपर्टी को भी इंसिक्योर हुई है। और अकाली रजीम जो 10 साल का, उसमें जो परसेप्शन भी बनी और फैक्ट भी था कि जिस तरीके ना लोग अकाली दल में ज्वाइन किया, जो सारे अकाली दल किसी समय में एक सिंबल होता था ह्यूमिलिटी का, एक सिंबल होता था जिसको बोलते, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं। और जब ये जो मजीठिया लोगों ने ज्वाइन किया, और उसके बाद जब ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नल बन गए, या इनके बीच में कुछ ऐसे MLA बन गए जिनकी हिस्ट्री, जिनका पास्ट बहुत ड्यूबियस था, लोगों को पता होता है, हम जहां डिस्कस नहीं कर सकते, वो कहां से कहां तक पहुंच गए और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। उन्होंने अपनी बोली वो यूज की थी, सारा कुछ किया। तो इसका मतलब किसानों को बहुत इनसे आस थी। इन्होंने प्रोमिसेस भी किए थे कि हम ये MSP को ऐसे करेंगे। इनकी एक लेडी आप मंत्री बनी थी, हटा दिया, वो कहती थी 5 मिनट में केजरीवाल साहब जो है, वो पता नहीं क्या बढ़िया है, वो कैलकुलेट करते हैं, वो IRS करते हैं, हम तो 5 मिनट में सारी वो दे देंगे। असल में दे आर पॉलिटिकल पीपल,
आप पॉलिटिकल इन द सेंस, दे आर नॉट पॉलिटिकल इन द रियल सेंस। पंजाब के जो मसले हैं वो स्ट्रक्चरल हैं, ढांचागत हैं। वी नीड, ठीक है, साडे को बहुत बड़े, हम नहीं चाहते कि बहुत बड़े काग हमें चाहिए, वो जो बुजुर्ग हैं, काग हैं, बेईमान है, जो खाना पूर्ति वाले हैं, खानदानी। वी डू नॉट नीड दोज पीपल। हमें चाहिए वो लोग जो साफ सुथरे, जो पॉलिटिकल हो, जिनके पास एजेंडा हो। इनकी सबसे बड़ी ये है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते को तो भगत सिंह की इन्होंने कसम खाते हैं, बाबा BR अम्बेडकर की कसम खाते हैं। मेरी बात बीच ना रह जाए। मेरा ख्याल है कि अब इनको सबसे बड़ा जो वहां पंजाब में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं, आपने राज्यसभा में 7 लोग भेजे, वो तो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उस आइडियोलॉजी को। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मालिक, इतने बड़े बड़े ये लोग, जिनका ना भगत सिंह के साथ कोई उसकी विचारधारा के साथ संबंध है, ना उनका बाबा साहब BR अम्बेडकर के संबंध है। हुण सर ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सिंबॉलिकली ये जो हमारे दलित भाईचारा से ये जो नवा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से कोई ना कोई मेंबर पार्लियामेंट भेजेंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने कहता कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो 2 साल के लिए यहाँ बैठे हैं। तो डीप तो उस तरीके से बने। तो इनकी विचारधारा नहीं है, इनकी फंक्शनल विचारधारा है। जिस पॉलिटिकल पार्टी की, जिस व्यक्ति की, जिस लीडर की कमिटेड विचारधारा नहीं है, वो आपको मंझधार में छोड़ेगा। लोग उसकी आस करेंगे, जैसे इनके ऊपर किया था। जितने भी इनके MLA हैं, उनमें से 80-82 वो लोग हैं जिनको पंचायत मेंबर का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा पहले वालों में से। मैं नहीं कहता भी वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, मैं नहीं कहता कि वो समझदार नहीं हो सकते, पर मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी की बहुत जरूरत है। अब वो घर बैठे हुए हैं, दे आर नॉट बीइंग अलाउड। डे 1 से उनको कंट्रोल कर रखा है। ये मैं कुछ अपने तजर्बे से कह सकता हूं, क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत इनके साथ थोड़ा व्यवस्था रहा है हमारा इनका। तो जब ये जीते थे 2-4 लोगों का बन गए वो लोगों का, तो उनको बाद में पूछा, हाँ भाई क्या हाल है, तो हाल ये बताया गया कि सर, उसके बाद वो फोन ना उठाया कि सर ये है कि हमें ये कह रहे हैं 11 बजे तक वहां वीडियो बना के भेजो, आप क्या कर रहे हो, 4 बजे तक भेजो, आप हल्के में क्या कर रहे हो। क्या एक MLA ऐसे उसको काबू किया जाएगा? टोटली सेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने जो टोटली सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। तो जो उनका दहशत थी, किसकी दहशत? केजरीवाल की। किसकी दहशत थी? जो और सिस्टम इनके साथ पड़े थे, उनको सभी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। MLA कोई आज तक पब्लिकली उसने कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई स्टेटमेंट नहीं देता, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो इनका तो जहाज डूबेगा डूबेगा। समस्या इनका एडवांटेज ये रहा कि दूसरी तरफ जो दूसरी धिरें हैं, वो बहुत ज्यादा, सवाए कुछ लोगों को छोड़ के, वो बहुत ज्यादा लोगों की नजरों से नीचे उतर गए हैं, जिसमें अकाली दल भी है, जिसमें कांग्रेस वाले भी हैं, जिसमें बीजेपी को भी नहीं मिला। हाँ, कांग्रेस में थोड़ी स्पेस बचती है, इसलिए स्पेस बचती है कि कांग्रेस में काफी लोग दूसरे आ जाते हैं, किसी के साथ कंप्लेंट की जाती है, पर कांग्रेस में भी जो खानदानी लोगों का जो कंट्रोल है, वो भी लोगों ने रिजेक्ट करना किया। पंजाब में शायद सारे और भी होगा, लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितना बड़ा लीडर हो, अब देखिए आशु साहब ने, ठीक है, उनकी बोली वाली मैम भी उसको नहीं करते, उसकी वाइफ को काउंसलर नहीं बनने दिया। राजा वड़िंग इतने बड़े प्रधान है, उसकी वाइफ जो थी उनके पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी 2012 से, वहां नहीं जीती। सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, उसने अपनी वाइफ खड़ी कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये न्यू नरेटिव है। मेरे को ये लगता है कि भले ये फेल हो या पास हो, या लोग अभी भी ये कहें कि इनके बीच में स्पेस ज्यादा है। अब आम आदमी पार्टी का एक ही बात रह गई कि इनमें वो खानदानी सिस्टम ऐसा नहीं है। हो सकता है अगली इलेक्शन में ये 100-120 में 80-70-80 लोग बदल दें, नए लोग लेके आए, तो दूसरी तरफ वही खानदान है, वो इनका एडवांटेज है। अदरवाइज इस अनगाइडेड पॉलिटिकल जैसा होता है ना, कोई मजाइल है या अनगाइडेड पॉलिटिकल जो एजेंडा है, उस तरीके से चल रहे हैं, जहां से पावर सेंट्रलाइज्ड है और सारा कुछ दूसरा जो है, टेरर है, जो दहशत है, जो ओबीडियंस है, वो डिसेंट्रलाइज है। समस्या यहाँ भगवंत मान की है। तो व्हाट ही इज डूइंग, इतना सरेंडर क्यों कर दिया, इतना नीचे क्यों लग गया? वो पंजाब, इसी बात का जो पंजाब के लोग हैं ना, जैसे सर ने भी बताया, तो पंजाब की जो होती है उसको बोलते हैं कि वो, उसको लगता है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हु इज ही टू डिक्टेट पंजाब? सो इनके लिए क्वेश्चन मार्क है।
सर बस मेरा आखिरी सवाल अब जगदीप सिंधु जी से है। जैसा सर आपने कहा था कि आज सुबह ही पर्चा इसमें दर्ज हुआ और उसके बाद फिर छापेमारी हुई और मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है। एक प्रेस नोट जो है विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से भी जारी किया गया शाम को, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब जो विक्रम सिंह मजीठिया हैं उनके खिलाफ लगभग 540 करोड़ रुपए का अता पता चला है उनसे, जो कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो ट्रांजैक्शन है उनसे जुड़ा हुआ ये दावा किया है विजिलेंस ब्यूरो ने। और इसी का सारा ब्यौरा उन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं उनका जो ये डिस्प्रपोर्शनेट जो एसेट का जो केस है उसको इन्होंने लिंक किया है ड्रग्स की ट्रांजैक्शन से। तो कोर्ट में अगर हम बात करें सर, तो कितना दम ये आरोप या जो विजिलेंस ब्यूरो की ये जो जानकारी है दम रख पाएगी, क्योंकि अनअकाउंटेड मनी के ये जिक्र कर रहे हैं और उसको ड्रग्स से जोड़ रहे हैं। तो क्या कोई पुख्ता ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसी एविडेंस उनके पास होगा जिसको वो सस्टेन कर पाएंगे कोर्ट में और आगे चलकर जो विक्रम मजीठिया है उनको सजा तक पहुंचा पाए? देखिए अभिषेक, इसमें ये कहा जा सकता है कि अभी तक जितनी भी तफ्तीश हुई है और जितनी भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई है, उसमें पुलिस की तफ्तीश क्या होती है, उसको तफ्तीश में सबूत इकट्ठा करने होते हैं। अगर वो सबूत हैं तो वो केस अपने आप में ही कोर्ट में खड़ा है। और अगर मान लीजिए उसमें सबूत बहुत कमजोर है, उसमें सबूतों को सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में, तो वो अभी तक के प्रोसेस में सिद्ध हो जाने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कोर्ट में, किसके पास कितने सबूत, कितने प्रमाणिक हैं और कितना उनका उनका वजन है, कितना उनका प्रभाव है, कितना उनकी ग्रेविटी है, वो कोर्ट देखेगी। लेकिन हाँ, जहां तक ये है कि इनके खिलाफ अगर मान लीजिए सबूत हैं, वो तफ्तीश के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में वो कोर्ट में सबूत पेश करेगी और कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा और उसके बाद कोर्ट की आगे कार्रवाई उसके अनुरूप होगी। जहां तक सवाल आता है राजनीतिक तौर पे इस तरह की बातें करने का, 540 करोड़ रुपए का ये मामला ड्रग्स मनी का है, लेकिन उसको लिंक कैसे कर रहे हैं कि उससे लिंक हो रहा, मनी ट्रेल की बात आती है। अब मनी ट्रेल वो पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि उनके पास वो मनी ट्रेल है और उस मनी ट्रेल के वो सबूत हैं, वो कोर्ट में पुलिस को साबित करना पड़ेगा। आज मामला या जो बात है या जो बिंदु है, बिंदु ये है कि ये कार्रवाई जो है ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है या ये पंजाब सरकार के द्वारा वाकई ही ड्रग्स के बड़े जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, या वाकई ही ये जो कार्रवाई पंजाब के जो जो करप्शन मिटाने की बात है उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो ये एक सेलेक्टिव अप्रोच जो है वो सवाल खड़े करती है। उसी सवाल को इसी में लेके हम आज एक चर्चा सवाल करें। और मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ सर, जो जगरूप सर ने ही कहा था कि जैसे कल जो परिणाम आया और आज दिल्ली में एक सेलिब्रेशन भी की है आम आदमी पार्टी ने अपनी पंजाब की, और जो एक सीट गुजरात में जीती है उसको लेकर। लेकिन कल के बाद जो परिणाम आए और जो परिणाम में भाजपा और अकाली तीसरे चौथे नंबर पे रही है, एक स्वर पंजाब से ये भी उठने लगा है कि दोनों पार्टियों को फिर से एक साथ आ जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आवाज उठी दोनों को एक साथ आने की, कहीं इसको भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने भी मजीठिया को अपना जो है निशाना ना बनाया हो और ये एक मैसेज भी दिया हो पब्लिक के सामने कि जो ड्रग की लड़ाई है हमने उसको लेकर मजीठिया को गिरफ्तार किया है और अगर भाजपा और अकाली फिर साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो कारोबार है वो पंजाब में और ज्यादा बढ़ेगा? ये कोई एक नैरेटिव सेट तो नहीं करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी? इसमें अभिषेक अलग भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक तरह दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर पहले भी केस हो चुके हैं, एसआईटी की जांचें हो चुकी हैं, उन केसेस में भी जब इनके पास सबूत नहीं मिलते हैं पुलिस को, और वो दूसरी सरकारों ने की है ना, और आम आदमी पार्टी तो अभी 3 साल पहले आई, तो ये है कि अब आम आदमी पार्टी भी अगर उसको अपने कटघरे में ले रही है तो हो सकता है कि उनको एक
थोड़ा और बड़ा विस्तार मिल जाए एक नेता के होने के नाते, कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर है। और अगर कल को जैसे जो आप भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की आप बात कर रहे हैं, उनके गठजोड़ की अगर आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्वाभाविक सा गठजोड़ है। सत्ता के लिए दोनों के एक दूसरे की जरूरत है। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना लक्ष्य है पंजाब में सत्ता को स्थापित करना। संभावनाएं राजनीतिक तौर पे कुछ भी हो सकती हैं, संभावनाओं से राजनीति में इनकार कभी नहीं किया जा सकता। और संभावनाएं ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन आम आदमी पार्टी अगर अपनी सत्ता बचाने, अपनी सत्ता दोबारा लाने के लिए अगर किन्हीं चेहरों को बदलती है, वो चेहरे भी कल को जो आज है जिनकी टिकट कटेगी, वो चेहरे भी कल को हो सकता है कि वो उस राजनीतिक तौर भागदौड़ में वो वहां आपको दिखाई देने लगे। तो राजनीतिक संभावनाएं जब चुनाव आएगा उसके समय पे क्या बनेगी, क्या हो सकता है, वो एक अलग विषय है। और वो बहुत भिन्न होने वाला है इस बार पंजाब में। हाँ, राजनीतिक तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों ही पंजाब की परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई भी गठजोड़ संधि कर सकते हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता। और ऐसी संभावनाएं प्रबल होती दिखाई दे रही हैं क्योंकि अकाली दल का जो अपना पैशन, जो अपना उनका एक एरिया है, जो उनका एक वोटर है, उस जगह पे भी सेंध लग गई, क्योंकि वहां भी समानांतर एक और अकाली दल वो आकार ले रहा है। तो आज देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से कौन सा दल किसके साथ समझौता करता है, क्योंकि समानांतर समझौते दोनों दलों के, दोनों अकाली दलों के, जो नया अकाली दल बना है उनके भी एक तरह से सामने आते दिखाई देने लगे, उनका झुकाव दिखाई देता है। खैर, ये समय तय करेगा कि कौन किसकी तरफ जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी का और अकाली दल का गठजोड़ की संभावनाएं प्रबल है पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि वो सत्ता को प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे डिस्कशन में जुड़ने के लिए। और मैं दर्शकों से यही एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि उनको जो भी कोई अपने सलाह मशवरा हमारे को देना हो तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।